और अब तक हजारों लाखों लोगों के खाने का खर्च उठाने वाली संस्थाओं की मुश्किलें अब बढ़ने लगी हैं। हिसार में भी 3 बड़ी संस्थाएं रोजाना हजारों लोगों को खाना खिलाती थीं, लेकिन अब इन संस्थाओं ने हाथ पीछे खींच लिए हैं। लेकिन कुछ नई संस्थाएं इस मुश्किल वक्त में मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाने को तैयार हैं। हिसार में लोगों तक खाना पहुंचाने का काम देख रहे नगर निगम के सुपरिटेंडिंग इंजीनियर रामजी लाल से खास बातचीत की हमारे सहयोगी महेश कुमार ने। कोरोना के खिलाफ इस जंग में अब तक धार्मिक और सामाजिक संस्थाएं ही ज्यादातर लोगों के खाने का बंदोबस्त कर रही थी, उनके खाने का खर्च उठाने का काम कर रही थी। हम इस वक्त मौजूद हैं हिसार नगर निगम में और हिसार नगर निगम के ही तमाम अधिकारी खाने की जिम्मेदारी को संभाले हुए हैं। किस तरीके से तमाम सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं से खाने के पैकेट लेकर जरूरतमंदों तक पहुंचाने का काम नगर निगम के ही तमाम अधिकारियों की तरफ से किया जा रहा है। हिसार नगर निगम के सुपरिटेंडिंग इंजीनियर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती जो सामने आई है, जैसे जैसे कोरोना की ये जंग आगे बढ़ रही है, सामाजिक और धार्मिक संस्थाएं अब पैसे की कमी का सामना कर रही हैं और इसी वजह से कुछ बड़ी संस्थाएं अब लोगों को खाना पहुंचाने से पीछे हटने लगी हैं और 3 बड़ी संस्थाएं इससे इनकार कर चुकी हैं। हिसार नगर निगम के सुपरिटेंडिंग इंजीनियर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, मुझे बताइए कि बड़ी चुनौती अब तक तो धार्मिक और सामाजिक लोग जो है इस जिम्मेदारी को उठाए हुए थे, लेकिन जैसे जैसे आगे जंग ये बढ़ रही है, खर्च बढ़ता जा रहा है। मैं इसमें बताना चाहूंगा, ये बिल्कुल सच्ची बात है कि जैसे जैसे ये लंबा पीरियड बढ़ता जाएगा तो हो सकता है कि कहीं पे जो संस्थाएं वो हल्का सा पीछे हटना शुरू कर दें। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से शायद पूरा हिसार देख रहा होगा कि हिसार के अंदर कोई खाने की कमी नहीं आई है, लेकिन 3 जो बड़ी संस्थाएं थी जो करीब 20,000 के करीब पैकेट फूड दे रही थी हम लोगों को, तो वो संस्थाएं पीछे हट गई थी। लेकिन उसके तुरंत बाद उन 3 में से एक संस्था जो आज से ही उसने दोबारा शुरू कर दिया है। इस तरह से और बहुत सारी जो संस्थाएं हैं वो भी हमसे डेली की डेली डिमांड, नई जो संस्थाएं हैं वो डिमांड कर रही हैं कि वो भी आगे आना चाहती है और वो भी लोगों को खाना खिलाना चाहती है। मैं आपके उससे बताना चाहूंगा कि हिसार के अंदर करीब 40 से 50,000 पैकेट डेली की डेली हम जो पका हुआ खाना ये दे रहे थे और करीब हम डेली की डेली 300-400 जो ड्राई पैकेट थे, जिसके अंदर एक पैकेट के अंदर 5 किलो आटा, 1 किलो चावल, 1 किलो दाल, चीनी और क्या कहते हैं चाय पत्ती, नमक, हल्दी, जो सारा जो मटेरियल था, जो ड्राई फूड था, वो हम लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। इसके अलावा जो 40 से 50 जो पके हुए भोजन के पैकेट थे वो भी जा रहे थे। तो कहीं ना कहीं जब ये लंबा पीरियड चल रहा है तो इसको देखते हुए कुछ लोगों को हो सकता है कि यहाँ पर जो हम लोगों के पास शिकायतें आ रही थी कि एक एक व्यक्ति के पास हो सकता है कई लोग 2-2 पैकेट भी ले रहे थे, एक मेरी संस्था से भी ले लिया, एक उसकी संस्था से भी ले लिया। तो उस तरह से करके 1-2 संस्थाएं, ये वाली बात ठीक है कि पीछे हटी, लेकिन बहुत सी नई संस्थाएं हमसे प्रतिदिन जो है वो डिमांड कर रही हैं। और मैं बताना चाहूंगा कि इसमें खाने के लिए कोई कमी नहीं है, सरकार की तरफ से कोई कमी नहीं है। जो सामाजिक संस्थाएं हैं वो निरंतर हम लोगों के संपर्क में हैं और वो जो लोग वो बोल रहे हैं कि आप इस चीज की चिंता कतई ना कर दीजिए, चाहिए जितने मर्जी भी आगे बढ़ेगा तो हिसार के लोगों को भूखे रहने नहीं दिया जाएगा। कोरोना के खिलाफ इस जंग में मेडिकल वेस्ट भी कचरे में बढ़ता जा रहा था। तमाम जो रेजिडेंशियल इलाके हैं जहां से कचरा उठाने का काम नगर निगम की तरफ से किया जा रहा था, तमाम उस कचरे के अंदर मेडिकल वेस्ट यानी 1 टाइम यूज्ड ग्लोव्स की संख्या बढ़ती जा रही थी और इसी खतरे की आशंका को भांपते हुए नगर निगम ने इसको लेकर भी एक खास रणनीति तैयार की है। मुझे बताइए कि मेडिकल वेस्ट बढ़ता जा रहा था, पूरे कचरे में तमाम जो कचरे की जो क्वांटिटी थी उसमें 1 टाइम यूज ग्लोव्स की संख्या बढ़ती जा रही थी। देखिए, ये बिल्कुल ठीक है कि जो धीरे धीरे जैसे लोगों में एक संक्रमण की जो आ रहा था कि भाई संक्रमण कहीं बढ़ ना जाए, और जो हमारे जो कर्मचारी हैं, जैसे अगर मैं कहूंगा कि देश की सीमा के ऊपर सिपाही काम करता है, ऐसे जो हमारे कर्मचारी हैं वो भी एक सिपाही की तरह हमारे जो पूरे कर्मचारी निष्ठा के साथ लगे हुए थे। तो हमें भी कहीं ना कहीं ये था कि कहीं कोई संक्रमण जो है वो इनको भी ना हो जाए, तो इसलिए इसको जो मेडिकली किस तरह से इनको डिस्पोज ऑफ किया जाए, इनको मेडिकली डिस्पोज ऑफ करने के लिए हमने शहर की जनता से भी अपील की है कि वो जो ग्लव्स हैं या मास्क हैं जो सिंगल टाइम है, उस सिंगल टाइम के लिए हमने अलग से प्रोविजन किया है इनको, और वो प्रोविजन करके ताकि इसमें डाला जाए। और जैसे ही अगर ये इसके अंदर जाएगा, हमारी जो यहाँ पे एक मेडिकल वेस्ट को जो डिस्पोज ऑफ करती है जो एजेंसी है, उस एजेंसी से हमारा संपर्क है, उस एजेंसी से हमारा संपर्क होकर के
करके ये चीज हुआ है कि जितना भी जो हमारा ग्लव्स है या जो सिंगल टाइम जो इस तरह का जो वेस्ट है वो जो इसको मेडिकली जो है डिस्पोज ऑफ कर दिया जाएगा, ताकि किसी भी हमारे कर्मचारी को किसी तरह का जो संक्रमण का जो भय है वो न रह करके, और ये जो इस टाइप का जो हमारा सिंगल जो हमारा वेस्ट है इसको हम मेडिकली डिस्पोज ऑफ कर सके। ये साथ और से राहत की बात ये कही जा सकती है, जिस तरीके से बड़ी संस्थाएं पीछे हटने का काम कर रही थी क्योंकि पैसे की कमी का सामना उन्हें करना पड़ रहा था, लेकिन तमाम जो दूसरी धार्मिक संस्थाएं हैं, सामाजिक संस्थाएं हैं, वो अब लोगों को खाना खिलाने के लिए आगे आ रही हैं। इस तरह के दावे किए जा रहे हैं और साथ ही उसके साथ ही ये भी कहा गया कि खाने को लेकर किसी भी तरह की दिक्कत का सामना शहर के लोगों को नहीं करना पड़ेगा। सहयोगी कमल के साथ महेश कुमार, टोटल न्यूज, हिसार।